ओम का 3 बार श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करेंगे। जब ओम का मुंह से उच्चारण करेंगे तो मन ही मन ये चिंतन करेंगे, हे परमेश्वर आप सर्वरक्षक हैं, आप सबकी रक्षा करते हैं, हमारी भी रक्षा कीजिए। ऐसा अर्थ मंत्र के जप के साथ चलना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं अर्थ के बिना सब व्यर्थ हो जाता है। तो जहाँ मुँह से ओम का जाप करेंगे वहाँ मन में ये अर्थ आपका गूंजता रहे, हे परमेश्वर आप सर्वरक्षक हैं, सबकी रक्षा करते हैं, हमारी भी रक्षा कीजिए। ओम यां मेधां देवगणः पितरस्य उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। जगदीश जिस वर बुद्धि से सब देवगण करते रहे और पितृगण आराधना जिसकी सदा करते, उस श्रेष्ठ मेधा बुद्धि का वरदान हमको दीजिए। सब काम में सुखमय सदा कल्याणकारी कीजिए, सब काम में सुखमय सदा कल्याणकारी कीजिए। ओम शांति शांति शांति। मंत्र का अर्थ बोलेंगे। ओम हे सर्वरक्षक परमात्मा, याम जिस मेधा बुद्धि की देवगणः विद्वान लोग च और पितरः ऋषि मुनि सदा उपासते ध्यान करते हैं तया उसी मेधा बुद्धि को माम हम सबको अद्य आज इसी समय प्रदान कीजिए। अग्नि हे अग्नि स्वरूप ईश्वर मेधाविनम हम सबको बुद्धिमान कुरु कीजिए। ओम शांति शांति शांति। तो जिस संसार में हमने जन्म लिया है इसको शास्त्र की भाषा में ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। और इस ब्रह्मांड का जो छोटा सा टुकड़ा है उसको पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंड और ब्रह्मांड दोनों परमात्मा ही बनाता है।
परमात्मा पिंड में भी है और ब्रह्मांड में भी है, परंतु आत्मा कहाँ है? केवल पिंड में है। पिंड से बाहर आते ही आत्मा का शरीर से संपर्क छूट जाता है। आत्मा बिना पिंड के रह ही नहीं सकती। हाँ, जब मोक्ष हो जाएगा उस समय पिंड की आवश्यकता नहीं होगी, उसमें वो परमात्मा के आनंद में डूबा रहेगा। जैसे एक मछली सागर में गोते लगाती है, ऐसे मुक्ति में जीवात्मा परमात्मा के आनंद में गोते लगाता है। तो ये स्थिति कब आएगी? जब हम ब्रह्मांड के पांचों तत्वों को जानेंगे। पहला तत्व शरीर, दूसरा तत्व तीसरा बुद्धि, चौथी आत्मा, पांचवी परमात्मा। ये जो मैंने 5 बातें आपको बताई ना, ये आपको याद होंगी, लेकिन ये याद तब होंगी जब 5 लाख बार याद करोगे। कितनी बार? 5 लाख तब याद होगा। ऐसे तो आप भूल जाओगे। जहाँ कार्यक्रम खत्म हुआ 3-4 दिन के बाद सब खत्म। इसलिए रोज प्रतिदिन जब भी याद आए ब्रह्मांड के इन 5 तत्वों की गिनती कर लिया करो। अगर 5 लाख बार आपका हो गया तब आपके समझ में आने लगेगा कि शरीर क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा। प्रवचन और उपदेश के समय ऐसा लगता है कि हमको सब आ गया, ऐसा लगता है ना, ऐसा फील होता है। लेकिन जैसे ही वहां से हटते हैं कि वो सब गायब हो जाता है। उसका कारण क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन कौन्तेयो वैराग्येन गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से याद होता है। किससे याद होता है? अभ्यास का मतलब ट्राई अगेन, बार बार उसको रटते रहो उसको अभ्यास। वैराग्य का मतलब उससे एक्स्ट्रा विचार जो आते हैं उनको हटाते रहो, उसके अतिरिक्त जो विचार आते हैं उसको हटाते रहो, मुख्य विचार को पकड़े रहो। ये वैराग्य का, ठीक है। वैराग्य का मतलब जंगल जाना, कपड़े उतार देना, ये मोटी मोटी भाषा है। लेकिन जो वैराग्य की सूक्ष्म परिभाषा है, अपने लक्ष्य से विपरीत विचारों को न आने देना, इसी का नाम वैराग्य। घर छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं, वो एक प्रारंभिक कक्षा है। लेकिन आपने देखा होगा हजारों लोग घर छोड़े हुए हैं, लेकिन वो न इस दुनिया के हैं न उस दुनिया के हैं, ऐसे टहल रहे है ना। तो इसलिए इन 5 तत्वों का, तो शरीर के बारे में बहुत कुछ बताया, मन की चर्चा चल रही है। तो कल मैंने आपको एक छोटा सा वाक्य बताया था मन को वश में करने का, याद है? नमन मनन, कि मन के आगे भी 9 लगा दो और मन के पीछे भी 9 लगा दो। अगर मन से पहले 9 लगा देंगे तो क्या बनेगा? नमन। क्या करें हम? माता को, पिता को, आचार्य को, विद्वानों को, जो भी हमसे श्रेष्ठ हैं उनको क्या करें? नमन करें, उनको अभिवादन करें। तो हमारा मन अहंकार से बचेगा। किससे बचेगा? अहंकार मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है ना। तुलसीदास जी ने लिखा है, को नहीं अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। कि संसार में कौन ऐसा है जिसने थोड़ा सा ज्ञान पा लिया हो, थोड़ा सा धन पा लिया हो, थोड़ा सा प्रॉपर्टी पा लिया हो और उसको अभिमान न आया हो। तो इससे वही बच सकता है जो नमन करना सीखा। अब देखो नमन की बात, तुलसीदास जी का एक उदाहरण सुनाता हूँ आपको। तुलसीदास जी अयोध्या से वृंदावन की यात्रा पे निकले। कहाँ की यात्रा पर निकले? अयोध्या से वृंदावन को जा रहे थे। तो अयोध्या में तो राम के उपासक थे, अयोध्या में राम को जो है अपना आदर्श मानते थे। लेकिन जैसे वृंदावन में पहुंचे वहाँ राम दिखे नहीं। वहाँ गली गली में क्या दिख रहे हैं? कृष्ण दिख रहे हैं। और वो कृष्ण कैसे दिख रहे हैं? पाँव टेढ़े, गर्दन टेढ़ी, हाथ में मुरली, कमर में दुपट्टा। तो तुलसीदास जी ने देखा कृष्ण को तो हंसने लगे। अब राम को देखा था हमने धनुष बाण हाथ में लिए हुए, है ना, धनुष बाण हाथ में लिए राम और बांसुरी और टेढ़े मेढ़े खड़े।
जब श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी होती तो शरीर पूरा टेढ़ा बना दिया जाता है ना। अच्छा, उस टेढ़े स्थिति में आदमी कितनी देर रहेगा? 10 मिनट 5 मिनट, लेकिन आना तो सीधा पड़ेगा। तो तुलसीदास जी की खोपड़ी खराब हो गई। उन्होंने कहा मैंने राम को तो देखा था सीधे धनुष बाण हाथ में ली हुई, ये क्या देख रहा हूँ। तब तुलसीदास जी ने वहां पर एक श्लोक लिखा। क्या लिखा? कर मुरली कच कांचनी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। क्या कहा उन्होंने कि मुरली तुम्हारे हाथ में है, सिर में मुकुट है, कमर में दुपट्टा ओढ़े हो, लेकिन मैं तुमको प्रणाम नहीं करूंगा। अगर तुम चाहते हो मैं तुमको प्रणाम करूं तो मुरली फेंको, मुकुट फेंको, धनुष बाण, तब तुलसी तुम्हें प्रणाम करेगा। ये तुलसीदास जी ने लिखा है, कोई कथावाचक बताएगा नहीं, क्योंकि बताने से रोजी रोटी का धक्का लग जाएगा। तो शास्त्रों की बातें हैं। इसलिए अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में करने के लिए पहला सूत्र बताया नमन, और फिर कहा मन के पीछे न लगा दो मनन। क्या बन गया? किसका मनन? चाउमीन का? ईश्वर का मनन। ठीक है, जब भी मौका मिले ईश्वर का मनन। हमारे माने का उठते बैठते सोते चलते फिरते ईश्वर का ध्यान करो। अब ये तो लगता बड़ा पागलपन है कि उठते ध्यान करो, बैठते ध्यान करो, चलते ध्यान करो, फिरते ध्यान करो। तो ये बात सही है, इसको समझने की आवश्यकता है। समझने का मतलब जिस भी काम को करो उस काम का श्रेय भगवान को दो। क्या कहा? श्रेय भगवान को दे। जिस भी काम को करो उसका श्रेय अपने आप मत दो। इसी को कहते हैं हमेशा ध्यान रखो। इसका ध्यान का मतलब ये नहीं कि हमेशा माला लेके घूमते रहो। कोई भी काम करो, छोटा से लेके बड़ा तक। शबरी झाड़ू लगाते लगाते राम तक पहुंच गया। लोग शास्त्र पढ़ने के बाद भी राम को नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि शबरी के जो गुरु थे ना वो मतंग ऋषि थे। कौन थे? हाँ, शबरी झाड़ू तो लगाती थी लेकिन उसको ज्ञान बहुत था। अरे पत्थर तो भगवान कृष्ण भी उठाते हैं ना, तो झाड़ू लगाने वाले को पत्थर उठाने वाले को कमजोर मत समझना, कभी बड़ी भूल हो जाएगी। झाड़ू लगाने वाले में शबरी की आत्मा होती है और जूठे पत्थर उठाने में कृष्ण की आत्मा होती है। तो जो आदमी जितना बड़ा होता जाता है वो छोटे कामों को उतने शान से करता है। ठीक है, फिर उसको दिक्कत नहीं आएगी। रास्ते में कहीं कंकर पड़ा है, कागज पड़ा है, केले के छिलके पड़े हैं, तो जो सज्जन आदमी आएगा वो रुक जाएगा, हटा देगा पत्थर, हटा देगा छिलका। क्या सोचेगा वो? तो मैंने तो देख लिया, कोई पीछे से आ रहा न देख पाए तो फिसल जाएगा, उसकी टांग टूट जाएगी, इसलिए स्वयं उठा देगा। और बड़ा आदमी सोचेगा हम नौकर थोड़ी, हमको क्या जरूरत है, जब फेंके वाले ने ध्यान नहीं दिया तो हम उठाएगा। ऐसा सोचेगा, इस छोटी सोच ही। और बोलो मेरे साथ, छोटी सोच पैर की मोच इंसान को कुछ नहीं देती। ठीक है, इसलिए सोच बोलो। तो नमन और मनन करने से मन क्या होता है? बस में होता है। लेकिन इस वाक्य को भी 5 लाख बार याद करो। कितनी बार? 5 लाख। तब ये समझ में आएगा। ये खाली इधर से सुना इधर सुनने से नहीं आएगा। कम से कम 5 लाख बार, है ना? मुश्किल मतलब दुर्लभ नहीं है, कठिन तो है। अगर इतना सरल होता तो सब लोग मोक्ष में चले नहीं जाते, सब मोक्ष में। भगवान कृष्ण कहते हैं अनेक जन्म के बाद, अनेक जन्मनावंत, अनेकों जन्मों के बाद किसी किसी के अंदर, महर्षि दयानंद कहते हैं जब विशेष कृपा भगवान की हो जाती है। किसकी? भगवान की विशेष कृपा। एक कृपा तो भगवान की सबकी है, सब पर है। सबको अन्न दे रहा है, सबको भोजन दे रहा है, सबको माता पिता दे रहा है, सबको रोटी दे रहा है, सबको रोजगार दे रहा है। ये कृपा भगवान की सब पर है। लेकिन किसी किसी पर विशेष कृपा होती है। तो विशेष कृपा किस पर होती है? जो भगवान को विशेष टाइम देता है। क्या देता है? विशेष टाइम। वो तो वीआईपी है। तो संसार में वीआईपी किसी को मत मानो, लेकिन ईश्वर को वीआईपी मानो।
आदमी समय उसी को देता है जो वीआईपी होता है ना। तो आज से सोच लो, वीआईपी दुनिया में केवल परमात्मा है, उसके अलावा कोई भी वीआईपी, और जो समझ रहा है वो अंधकार में है। तो मनन और नमन के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। तो आज की पढ़ाई यहीं पर बंद होती है। ठीक, अब चलेगा रिहर्सल, अभ्यास, परीक्षा संवाद। तो इसके लिए आप सब लोग गोला बना लेंगे, जैसे गोलाई में बैठो सब लोग, वो अभी बताएंगे। गोलाई में बैठो सब लोग ऐसे, ताकि एक दूसरे का चेहरा सब देख सके। ऐसे गोलाई में बैठो, सब लोग गोला बना लो। हाँ, सब लोग गोला बना लो। आप भी गोला बनाइए, गोला, ताकि एक दूसरे को देख लें। हाँ, ऐसे गोला बना लीजिए। नहीं, वो लाइट ये इन्वर्टर चल रहा है, इन्वर्टर चल रहा है। ऐसे गोला बना लीजिए ताकि एक दूसरे को सब लोग देख सके। बना लिया गोला? हाँ, तीसरा वाला बटन दबा दीजिएगा, लाइट आ जाएगी। ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, अरे कोई बात नहीं है, आपको दिया नहीं था घर छोड़ाई? तो ऐसा नहीं करो, दंड मिलेगा नहीं तो अगली बार। अभी भूल गए? जिसके पास प्रश्न नहीं हो वो ले लेना, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। कल काम नहीं, आपके पास भी नहीं है? सब लोग प्रश्न पत्र अपने पास रख लो जी। अब वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपका काम है, भूलना काम आपका है। होगी? अच्छा, आप तो नहीं, तो जिसके पास न हो ले ले। हाँ, जिसके पास नहीं है ले लो, अभी ले लो। अब देखो, ऐसी तैयारी करो कि कल किसी को चिंता ही न हो, मस्ती से परीक्षा दे सके आप। ये मोबाइल हटा दो, आराम से सब लोग एक बार जो है प्रश्नों को देख लो। जो माताएं पढ़ नहीं सकती वो सुनेंगी ध्यान से, वो ध्यान से सुनेंगे। अपना मोबाइल है उसका रिकॉर्डिंग खोल लेंगे, उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। इसमें वो लाओ, गड़बड़ हो जाएगा। हमने कहा हमको थोड़ी अब लिया। ये लो, अरे कोई बात नहीं, चलिए सबको मिल गया है। तो सामने मांग रहे थे वो, लो जिसके पास नहीं ले लीजिए, ले लीजिए, अभी है। बाबू जी को दे दिए, बाबू जी पास चीटिंग करना। हाँ, ले लीजिए। अभी देखिए कुछ नियमावली बताएंगे। पहले सब लोग प्रश्न पढ़ लें जी, मौन होकर के पढ़ लें सब प्रश्नों को एक बार। कहाँ से चीटिंग करेंगे? शांत शांत, जो मैंने बता दिया था एक एक करके सभी प्रश्नों को आंसर पढ़ वाला लें। कहाँ है? आंसर वाला दे दिया। आंसर वाला किसी को दे दिया? पेपर लीक नहीं होने पाएगा। आचार्य जी बोले थे अभी वापस कर देंगे। किसी को दिया? आंसर वाला किसी के पास गया है क्या? हाँ देखिए, पेन से लिखा होगा उसमें। मेरे पास है आचार्य जी को मैंने दिया था। ठीक, हाँ जी सभी लोग, हाँ इसको बंद करें।